अगर Q जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, और P जो है वो प्राइस को रिप्रेजेंट करे, और हमें ये बता दिया जाए कि जी अगर प्राइस 18 रुपीज़ हो तो हम उसके अगेंस्ट कितने यूनिट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग लॉगरिथम्स। अब मैं गिवन जो है फार्मूला जो हमारे पास है वो है जी P इक्वल्स 90 मल्टीप्लाई बाय 5 की जो पावर है वो है माइनस क्यू बाय 10। अब अगर यहाँ पे देखें आप तो हमें माइनस क्यू जो है यानी हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल की फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंट को अगर वेरिएबल की फॉर्म में होगा तो हम लॉगरिथम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब आज लाइक टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ये आ जाएगा ये लॉग ऑफ पी इक्वल्स 90, सॉरी यहाँ पे लॉग ऑफ पी इक्वल्स लॉग ऑफ, यहाँ पे इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 90 इंटू 5 की पावर जो है माइनस क्यू बाय 10। अब क्या होगा, हमें पता जी कि जो लॉगरिथम्स के लॉज हैं उनके मुताबिक अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं ऐड, लॉग ऑफ 90, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसलिए हम इनको ऐड कर लेंगे, लॉग ऑफ 5 की पावर जो है वो माइनस क्यू बाय 10 है। अब हमें ये भी पता है जो पावर होती है, ठीक है, लॉग ऑफ 90 प्लस यहाँ पे आ जाएगी पावर पहले माइनस क्यू बाय 10 इंटू लॉग 5, ठीक है, और यहाँ पे हमें पता जी लॉग ऑफ पी यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ पी एक्चुअली कितना है, पी हमारे पास है 18, ये हमें अगर आप देखें तो ये हमें यहाँ पे गिवन है 18.00। चले हम यहाँ पे 00 भी लिख लेते हैं ताकि हमें जो है वो सॉल्व करने में लॉगरिथम लेने में हमें आसानी होगी, 00 बिकॉज हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं, ठीक है, जो अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस हमें यहाँ पे गिवन है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें जस्ट क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आ जाएगा जी मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ एक दफ़ा, लॉग 18.00 यानी 00 इज इक्वल टू लॉग 90 प्लस इंटू माइनस माइनस क्यू बाय 10 लॉग 5, ठीक है, लॉग 5। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है। अगर आप log 18 की बात करते हैं सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस और डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट हैं 1, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ 1। लॉगरिथम टेबल में चले जाएंगे आप, 18 की वैल्यू देखेंगे कॉलम 0 में और 0 का डिफरेंस। अब बेसिकली हमारे पास जो नंबर है वो है 1800, फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, नंबर को, कॉलम, और देन डिफरेंस 0 का डिफरेंस नहीं होता, इसलिए 18 की वैल्यू कॉलम 0 में कितनी है, अगर आप देखेंगे तो 255 और 3, 1.2553, ये किसके इक्वल हो जाएगा log 90। अब अगर आप log 90 में अगेन इसके अगर आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 1 डिजिट है, डेसिमल राइट साइड पे है तो इसलिए आ जाएगा 1.90 की आप देखेंगे वैल्यू कॉलम 0 में, एंड अगेन 0 का डिफरेंस नहीं होता जो कि है 9, 5, 4 एंड 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है माइनस क्यू बाय 10, लॉगरिथम के अगेन पॉइंट लगा के यहाँ पे आप जितने 3 जीरो लगा लें ताकि हमारे पास 4 डिजिट पूरे हो जाएं। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल वहां पे ही है, मतलब सेम, इनके दरमियान कोई नंबर नहीं है तो 0 करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। 50 की वैल्यू हम देखेंगे कॉलम 0 में और 0 का डिफरेंस नहीं होता तो आज 6990, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या हो जाएगा, 1.2553 इज इक्वल टू 1.9542 माइनस क्यू। अब ये 10 जो है ये इससे डिवाइड कर दें यानी 0.6990 डिवाइडेड बाय 10, ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस क्यू इंटू 0.0699, ये 0.0699 किस तरह हमने 10 से डिवाइड कराया, ठीक है। अब जो नेगेटिव क्यू है ये हम राइट साइड पे ले आते हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिव नंबर है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं जी स्क्रीन के आंसर हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा कि Q जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, Q इंटू 0.0699, ठीक है, इज इक्वल टू 1.9542, जो प्लस है इस तरफ आके आ जाएगा माइनस 1.2553, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है,
तो हमारे पास ये जो नंबर आ जाएगा आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर बनता है 1 पॉइंट, बल्कि यहाँ पे से हम कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर भी हम यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं। कैलकुलेटर में अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं चले, बिकॉज यहाँ से हम डायरेक्टली कैलकुलेशन 1.9542 माइनस 1.2553, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है जी? अगर आप यहाँ पे 0.6989 अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास Q किसके इक्वल आ जाएगा? फाइनली अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास Q आ जाएगा, कलर भी चेंज कर लेते हैं, Q आ जाएगा इक्वल जी 0.6989 डिवाइडेड बाय 0.0699, ठीक है। अगेन कैलकुलेटर की जरूरत है, डिवाइड कर देंगे जी 0.0699 से, सॉरी 0.0699 से, दोबारा कर लेते हैं हम इसको 0.0699, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ रहा जी 9.99, तो जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 10 यूनिट्स की, ठीक है। 9.999 है, अप्रोक्सीमेटली 10 यूनिट्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हमारे पास प्राइस जो है वो हो, अगर हमारे पास प्राइस जो है वो हो 18 रुपीज, तो हम उसके अगेंस्ट 8 जो है वो 10 यूनिट्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, यानी 10 प्रोडक्ट्स जो है वो हम ऑर्डर कर सकते हैं।